मेरे इस चैनल ललित जोशी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से आज शांतिपुरी खमिया ब्लॉक का विकास कार्य का इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मेरे से कुछ त्रुटि भी अगर होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे पास जो पुरानी फाइल हैं, जो पुरानी लिखे हुए इतिहास है या जो पुस्तकें हैं, जो आज तक की किताबें छपी हुई हैं, उन सब के सहयोग से मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप सब लोगों का मुझे सहयोग भी चाहिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं अभी आगे को जो और वीडियो बनाऊँ वो आपको क्रम से मिलते रहें। जब 5 जनवरी सन 1955 को शांतिपुरी का प्रथम दल शांतिपुरी खमिया नंबर 1 में पहुंचा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला गया, जो शांतिपुरी नंबर 1 में मेन रोड पर था। अब वो पीपल का पेड़ नहीं है। यहाँ पर डेरा डाला गया, यहाँ पर सभी लोग कच्चे घर बनाकर रहे। तो वहाँ पर विकास कार्य की प्रक्रिया चालू रही। भूमि की जुताई के लिए लोगों ने 200 रुपये प्रति व्यक्ति का धन बैंक में जमा किया। उसी धन से पीटीओ के ट्रैक्टरों से 35 रुपये एकड़, जिसमें 3 जुताई होनी थी, तय हुआ। शासन ने पीटीओ प्रांतीय ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पीटीओ की फुल फॉर्म, को आदेश दिया। तब जाके ट्रैक्टर लाने की समस्या सामने आ गई। जब ट्रैक्टर मिलने को तैयार थे और उनको लाने की समस्या थी, क्योंकि रास्ते सही नहीं थे, जंगल को काटा हुआ क्षेत्र था, तो रात को प्रयाग फार्म में से रेल पटरी नंबर 1 पीपल के पेड़ में लालटेन जलाकर उसी के सहारे श्री भोला दत्त तिवारी जी व श्री टीकाराम पंडा जी ट्रैक्टर पार्टी वालों को लाए थे। चैन टाइप ट्रैक्टर होते थे। अब जुताई आरंभ हो चुकी थी, जिसमें 480 एकड़ ज़मीन खमिया नंबर 1 व नंबर 2 में जोतकर मक्का धान की बुआई की गई। बागेश्वर से ही यह निश्चय हुआ था कि हम सर्वप्रथम सामूहिक खेती करेंगे। सितंबर 1955 में भूदान व गांधी निधि वाले आए। तब से मंत्री, सहायक मंत्री, संयोजक सभी हमारी जो शांतिपुरी की जो कमेटी थी, भूमिहीन किसान संघ की को सहायता मिलने लगी। शांतिपुरी के सभी अलॉटमेंटियों को धीमे धीमे सहायता मिलने लगी। भूमिहीन किसान संघ बागेश्वर का नाम बदला गया। अब भूमिहीन किसान संघ खमिया शांतिपुरी हो गया उसका नाम। यानी जो हमारा बागेश्वर में जो भूमिहीन किसान संघ बागेश्वर बना था, उसका नाम अब बदल के भूमिहीन किसान संघ खमिया शांतिपुरी हो गया। यहाँ आकर सभी लोगों ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। शेर, सांप, मच्छरों का काफ़ी यहाँ परेशानी थी। शेर, सांप, मच्छरों से काफ़ी यहाँ परेशानी थी। जंगली जानवर घुमा करते थे। यहाँ तक कि 2 लोगों को शेर ने मार भी दिया था। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारे, सांपों मच्छरों के बीच में रहना सीखे और उनका उत्साह बढ़ता चला गया। हमारे पूर्वजों की हिम्मत साहस का खेल चल रहा था। नज़दीक में एक छोटा सा बाज़ार हमारा किच्छा भी था, जहाँ जाने के लिए हमें बरेली रोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ पर बीहड़ जंगल था। रोड में दिन में जाने में भी डर लगता था। पीने के लिए कोई पानी नहीं था, कोई नल नहीं थे। नदी के पानी को ही पहले पीने का आधार बनाया गया, पानी पीने का आधार बनाया। धीमे धीमे यहाँ नल लगाए गए। पहले नंबर 1 का पुल बना, जो नंबर 1 और गेट को जोड़ता है। गांधी निधि ने हल और बैल दिए। हल और बैलों से जुताई का आरंभ हुआ। करण भाई, श्री तारादास शर्मा जी, मेहर बहन, हरगोविंद भाई, शिवशंकर भाई, सर्वे विशेषज्ञ श्री ईश्वरीदास जोशी जी आदि गांधी निधि के कार्यकर्ताओं से मदद लेते रहे। नारायणी बहन ने भी मदद दी। कई नक्शे बनाए गए और अंत में गांव के नक्शे को गांव की कमेटी
भूमिहीन किसान संघ ने ही अपने नक्शे स्वयं बनाए और हमारे उन बुजुर्गों की तीक्ष्ण बुद्धि जिसने शांतिपुरी के नक्शे को बनाया है, उसमें आधे एकड़ का मकान और बाग बगीचा और 7 एकड़ में खेती, वो भी लगा हुआ घर से प्लॉट तय किया गया। आम सड़क को 75 फुट चौड़ी बनाया गया, बीच की सड़कों को 22 फीट चौड़ी बनाया और पीछे की साइड की सड़कों को 18 फीट चौड़ी बनाया। 1 जनवरी 1959 की आम बैठक में तय किया कि अब सामूहिक खेती की जगह व्यक्तिगत खेती हो। जब व्यक्तिगत खेती की बात आई तो गांधी नीति से टकराव हो चुका था। गांधी नीति इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी। सामूहिक लगान न देकर व्यक्तिगत लगान की बात सामने आई। 15 घरों को बिना सूचना के जला भी दिया गया। 10/7/59 को यूपी गवर्नमेंट, गृह मंत्री दिल्ली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माल मंत्री, जिलाधीश नैनीताल को आचार्य कृपलानी, खाम सुपरिटेंडेंट हल्द्वानी आदि 15 लोगों को रजिस्टर्ड लेटर, प्रार्थना पत्र भेजे गए। श्री दलीप सिंह कप्तान जी ने इसमें सहयोग दिया और अंत में व्यक्तिगत खेती आरंभ हो गई। प्राथमिक पाठशाला भी आरंभ की गई। प्राथमिक पाठशाला में गांधी स्मारक निधि की ओर से श्री जगत सिंह कार्की, श्री देवीदत्त पांडे व श्री बंशीधर कांडपाल जी, शांतिपुरी नंबर 2 में श्री चंचल सिंह कोरंगा जी नंबर 4 में शिक्षक बने तथा नारायणी बहन जो लक्ष्मी आश्रम कौसानी की शिक्षिका थी, माननीय सरला बहन ने यहाँ की महिला सशक्तिकरण हेतु भेजी, जिन्होंने घर घर जाकर प्रसूति एवं दवाइयों का कार्य किया। वो शांतिपुरी नंबर 2 में जुलाई 1958 में बालवाड़ी का संचालन भी किया। शांतिपुरी क्षेत्र की विषम स्थिति को देखते हुए जुलाई 1960 से जूनियर हाई स्कूल श्री बंशीधर जोशी जी ने प्रारंभ किया। शांतिपुरी क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने में पूर्ण योगदान दिया। शांतिपुरी में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री जयदत्त जोशी जी, स्वर्गीय श्री रामदत्त जोशी जी, स्वर्गीय श्री तारादत्त शर्मा जी अधिकतर पूर्व सैनिक व ऑफिसर, सेवारत सैनिक ऑफिसर व डॉक्टर, वकील, पूर्व शिक्षक व सेवारत शिक्षक हैं तथा सेवानिवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह कोरंगा जी भी थे। आज़ाद हिंद फौज के लोग भी यहाँ थे। इस प्रकार देश सेवा में शांतिपुरी भी अग्रणी रहा है। यहाँ मंदिर भी बना, स्कूल खुले, डाकखाना खुला, लोग स्वावलंबी बनते गए। एक ही ग्राम सभा थी, पूरी शांतिपुरी की एक ही ग्राम सभा थी जिसके सभापति श्री देव सिंह चौहान जी सबसे पहले ग्राम प्रधान बने थे। फिर अलग अलग ग्राम सभाएं बनी, बिजली आई, चौराहों में दुकानें बनी, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डेयरी आदि बनी, बैंक खुले। आज यहाँ कई स्कूल, कई बैंक, राजकीय इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, अस्पताल आदि सब कुछ यहाँ पर है। सार्वजनिक भूमि में यह सब बन चुका है। हमारे पूर्वजों के अथाह परिश्रम, साहस व शौर्य को हम याद रखें, उन्हें नमन करें, अग्रिम पीढ़ी यह याद रखे, यही हमारा कर्तव्य है। आजकल के युवकों को हमारे पूर्वजों के कठिन परिश्रम, साहस, कर्तव्य निष्ठा व प्रेम भाव का परिचय हो, इसी को देखते हुए यह संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से खूब बधाई और आशा करता हूँ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।